अस्सलाम वालेकुम, आई एम तैयबा खालिद एंड आई एम फ्रॉम कराची और मैं बेसिकली एक टीचर हूँ। मैं ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स की थी जब मैं रोड पे गिर गई थी और जिसकी वजह से मेरी नोज़ की जो बोन थी वो टूट के क्रैक होके एक साइड पे चली गई थी, लेफ़्ट साइड पे हो गई थी वो टर्न। और मुझे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फ़ील होती थी बिकॉज़ नोज़ आपके फेस का एक सेंट्रल पार्ट है और मैं जब भी किसी से मिलती थी तो हर कोई मुझे ये पूछता था कि क्या हुआ और मुझे वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता था कि कैसे मैं गिरी थी और ये सब हुआ था। 7-8 इयर्स से मैं डॉक्टर्स को देख रही थी कि मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ, बट ये था कि मैं किसी भी डॉक्टर से कन्विंस नहीं हो पाती थी। बट लास्ट ईयर मुझे एक ENT डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर ताहिर शाफ़ी को दिखा दें, ही इज़ ए प्लास्टिक सर्जन। और मुझे एज सच ब्रीथिंग का कुछ इशू नहीं था, बट जस्ट मेरा बोन का इशू था। इस ईयर मई में मैं डॉक्टर ताहिर शाफ़ी के पास गई। थैंकफुली उनके पास स्केड्यूल में टाइम था तो उन्होंने मुझे 2 डेज़ के बाद बुलाया कि आप आ जाएं। बट थोड़ा बहुत मैं नर्वस थी उस दिन भी, बट मैंने सोच लिया था कि अब मैं इस बारे में सोचूंगी नहीं, क्योंकि मैं सोचूंगी तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर मी एज़ वेल। तो फिर मैं उस दिन उनके पास गई, मेरे सारे टेस्ट वगैरह हो गए थे। तो मैंने उस दिन भी डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आई एम गेटिंग नर्वस। तो डॉक्टर ने कहा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और उन्होंने मुझे थोड़े से उसके प्रिकॉशंस बता दिए थे कि आफ्टरवर्ड्स आप अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ी बहुत फेस पे स्वेलिंग होगी, ब्रूसेस होंगे, बट वो आपके चले जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको पता नहीं चलेगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा। और मैं जब ऑपरेशन थिएटर में गई और मुझे एनेस्थीसिया दिया गया तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली थी, बट वही डॉक्टर कुछ बात कर रहे थे कि मैं अनकॉन्शियस फील कर रही थी। बट उसके बाद मेरी आंख खुली है तो मैं एवरीथिंग वाज फाइन। पेन वगैरह हो सकता है, ही सेड कि हो सकता है, बट मुझे कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे स्टिचेस वगैरह ओपन हुए तो मुझे अपने फेस पे ब्रूसेस थोड़े फील हो रहे थे और थोड़ा सा मुझे स्वेलिंग लग रहा था मेरा नोज़ स्टिल इवन आफ्टर अ वीक। बट डॉक्टर ने ये कहा था कि इट विल टेक अ टाइम और उसके लिए ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ लग सकता है। तो वो 1 मंथ कंप्लीट हुआ और उसके बाद आई एम परफेक्टली फ़ाइन। मुझे अब ना कोई डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स भी मेरे ड्यूरिंग दैट मंथ हो गए थे फॉर द फर्स्ट मंथ। और डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें रिकमेंड की थी कि आप धूप में नहीं जाइए, हीट में ना करें और अपना सर बेंड नहीं करना। नाउ आई एम थैंकफुल इनफ कि मैंने ये डिसीजन ले लिया कि राइनोप्लास्टी का, बिकॉज दैट टाइम मुझे अपना फेस खुद भी एट टाइम्स अच्छा नहीं लगता था। बट स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर ताहिर शाफ़ी जिन्होंने अपने मैजिक हैंड से मेरा ऑपरेट किया एंड आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड। और मैं हर किसी को रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने राइनोप्लास्टी करवानी, इफ़ यूर इन पाकिस्तान, सो प्लीज़ रेफर टू डॉक्टर ताहिर शाफ़ी बिकॉज आई एम ट्रूली सेटिस्फाइड। और आपके पास अगर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो रिलेटेड टू राइनोप्लास्टी, यू कैन इवन कॉन्टेक्ट मी व्हेनेवर यू वांट। आई एम तैयबा खालिद, आई एम स्टेइंग इन कराची। थैंक यू सो मच डॉक्टर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।